हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जे स्टडी मैथ। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की रिवीजन करेंगे, ठीक है, जो कि आपके एग्जामिनेशन बोर्ड के लिए और प्री बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो देखते हैं पहले क्या है इस चैप्टर में। तो चैप्टर जो 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो इसमें जो सबसे पहले आता है कि हमने ये देखना होता है कि जो लीनियर इक्वेशन दी होती है वो किस फॉर्म में होती हैं। देखो, जो ये क्वेश्चन है फर्स्ट, इसको हम बाद में करेंगे, पहले थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट हम समझ लेते हैं ध्यान से। तो जो लीनियर इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसके लिए हमने समझना है। तो ये इस तरह से होती है: a1 इंटू एक्स b1 इंटू वाई प्लस c1। या तो यहाँ पे देखो +1 भी लिख सकते हो। हाँ, मैं +1 ही लिख देता हूँ। कई बार क्या होता है इक्वल में भी दिया होता है इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे प्लस में ही लेकर चलते हैं, +c1 इज इक्वल टू 0। जो सेकंड इसकी होगी, क्योंकि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इसलिए आपको दो इक्वेशन मिलेंगी यहाँ पे। तो जो सेकंड होगी वो होगी a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो ये जो फॉर्म होती है, इस फॉर्म को हम बोलते हैं जर्नल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये आपको जनरली पता होगी, ठीक है। तो अब इस पे बेसिस पे हम देखते हैं कि किस तरह के हमें जो इनके मतलब रेशो होती है, कोफिशेंट की रेशो के बेसिस पे हम फाइंड कर लेते हैं कि इस जो ये हमें लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं, इनकी नेचर क्या होगी, इनकी ग्राफिकल नेचर क्या होगी। अगर हम इनको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करते हैं तो किस तरह का ग्राफ मिलेगा और हमें इनसे सोल्यूशन किस तरह के मिलेंगे। तो जैसे देखिए, जो फर्स्ट फॉर्म होती है, इसका जो फर्स्ट होता है वो हम देखते हैं क्या होता है। जैसे अगर आपको मिले a1/a2, यानी कि कोफिशेंट ऑफ एक्स, दोनों इक्वेशन का कोफिशेंट एक्स की अगर रेशो हम निकालते हैं एंड कोफिशेंट ऑफ वाई की रेशो निकालते हैं b1/b2, अगर ये फर्स्ट केस में ही नॉट इक्वल आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं? नॉट इक्वल। तो इस केस में जो लाइन होती हैं वो क्या करती हैं? लाइन क्या करेंगी? लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। अगर इनको हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी? लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। इस तरह से ये एक दूसरे को कट कर देंगी और हमें क्या मिलेगा? जब ये कट करेंगी तो हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना कि जब ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, और ये लाइन कब इंटरसेक्ट करती हैं? जब हमें मिलता है a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2। यूनिक सोल्यूशन होगा, लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और ये कंसिस्टेंट होंगी। क्या होंगी? ये कंसिस्टेंट होंगी। और थर्ड ये पूछा जाता है कि कंसिस्टेंसी बताओ कि जो हमें इक्वेशन दी गई है कंसिस्टेंट होंगी या नहीं होंगी। अब इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में क्या होता है, देखो, a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 एंड इज़ इक्वल टू c1/c2। अगर ये जो रेशो है a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इज़ आल्सो इक्वल टू c1/c2, तो इस केस में क्या होता है? तो सेकंड केस में क्या होता है? जो लाइन होती हैं एक दूसरे को कोइंसाइडेंट कर जाती हैं। जिस तरह से एक लाइन है, इसके ऊपर जो दूसरी लाइन आएगी वो क्या हो जाएगी? जैसे मान लो एक मैंने दूसरी लाइन इसके ऊपर ड्रा करता हूँ तो इसके ऊपर ही जाएगी, इसको कोइंसाइडेंट हो जाएंगी। तो लाइंस क्या लिखेंगे? लाइंस आर कोइंसाइडेंट, लाइंस कोइंसाइडेंट टू ईच अदर। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे इसकी स्पेस बना के मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको देखो, तो इस केस में अब क्या होगा? लाइंस क्या करेंगी? कोइंसाइडेंट कर जाएंगी, लाइंस कोइंसाइडेंट होंगी। कोइंसाइडेंट का मतलब होता है कि एक दूसरे के ऊपर लाइन आ जाएंगी, हमें एक लाइन ही दिखाई देगी। तो लाइन कोइंसाइडेंट होंगी और इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन होगा, क्योंकि देखो हर पॉइंट पे टच कर रही हैं, तो इसलिए हमें क्या मिलेगा? इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन, इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। और ये भी क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी, क्योंकि सोल्यूशन तो हमें मिल रहा है और जो इक्वेशन हमें सोल्यूशन दे रही हैं वो क्या होती हैं? कंसिस्टेंट होती हैं। तो कंसिस्टेंसी में ये दोनों आ जाएंगी, लाइन जो इंटरसेक्ट करती हैं, जो कोइंसाइडेंट रह जाती हैं, ठीक है। अब जो इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में क्या है कि देखिए, इस चीज़ का तो आपको पता चल गया होगा।
तो इसको मैं रब कर देता हूँ और यहाँ पे हम इसका थर्ड पार्ट डिस्कस करते हैं। तो देखो जो इसका थर्ड पार्ट होता है उसमें क्या होता है, A1/A2 इज़ इक्वल टू B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। अब इस केस में क्या होता है कि जो लाइंस होती हैं वो पैरेलल रह जाती हैं। क्या हो जाती हैं? पैरेलल। इस तरह से क्या होंगी, वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। तो क्या लिखेंगे, लाइंस पैरेलल टू ईच अदर। और इसमें क्या होगा, जब पैरेलल रह जाएंगी, जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी, जब पैरेलल हो जाएंगी तो हमें क्या मिलेगा, कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे आएगा नो सोल्यूशन। और ये क्या होंगी, इनकसिस्टेंट होंगी। क्या होंगी ये, इनकसिस्टेंट रह जाएंगी, इनकसिस्टेंट होंगी ये। तो आई थिंक आपको यहाँ तक, आई होप करता हूँ कि यहाँ तक आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि रेशो पे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, कौन सी कोइंसाइडेंट होंगी और कौन सी पैरेलल हो जाएंगी, और कौन सी कंसिस्टेंट होंगी, कौन सी इनकंसिस्टेंट होंगी, और यूनिक सोल्यूशन, इनफाइनिटली मैनी सोल्यूशन और नो सोल्यूशन हम पता कर सकते हैं। तो इसी के बेसिस पे एक क्वेश्चन है हमारे पास, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x + 5y इज इक्वल टू 3, 6x + ky इज इक्वल टू 8 डू नॉट हैव ए सोल्यूशन। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। तो इसके लिए हम ये कंडीशन हमें सेटिस्फाई करनी है, थर्ड वाली, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं। तो इसके लिए मैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले ले, मैं इसको रब करूँगा, ठीक है। तो ये देखो, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब हम ये क्वेश्चन करने वाले हैं यहाँ पे। चलो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है हमारे पास। जैसे देखो 3x + 5y इज इक्वल टू 3, और जो सेकंड इक्वेशन है 6x + ky इज इक्वल टू 8। अब हमने यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है कि डू नॉट हैव ए सोल्यूशन। तो कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है हमने, यहाँ पे हमने करनी है थर्ड वाली। तो क्या होगा, देखो थर्ड वाली कंडीशन क्या होती है, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज़ नॉट इक्वल टू C1/C2, ये होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे 3/6, और 3/6 क्या हो जाएगा, 1/2। क्या हो जाएगा ये, 1/2। यहाँ पे थोड़ा सा 2 सही से लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा, 1/2। और अगर हम यहाँ पे फाइंड करते हैं B1/B2 तो ये होगा 5/k। तो अगर हम इन दोनों को ही लेकर सॉल्व करें, A1/A2 हमारे पास आया 1/2, और 5/k जो B1/B2 आया है वो कितना है, k आया है। तो अगर हम इन दोनों को सॉल्व करते हैं तो हमें k की वैल्यू पता लग सकती है। तो देखो कैसे करेंगे, 1/2 इज इक्वल टू 5/k, इसी को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ पे कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10 आ गई। देखो 10 आ गई। अब अगर आप चेक करना चाहते हो कि ये सही है या नहीं, तो यहाँ पे आप पुट करके देखो, 5 की जगह पे अगर 10 रखते हैं यहाँ पे, तो 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 10 2 पे, तो 1/2 और 1/2 आएगा। और जो C1/C2 है वो 3/8 है, वो कैंसिल नहीं होंगे, तो इसलिए ये सेटिस्फाई करेगी। तो जो k इज़ इक्वल टू 10 आ गया, इसका ये आंसर आ गया। तो k इज़ इक्वल टू 10, ये होगा इसका आंसर, ठीक। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k डू द इक्वेशन 3x - y + 8 इज इक्वल टू 0, 6x - ky + 16 इज इक्वल टू 0 रिप्रेजेंट कोइंसाइडेंट लाइन। कि k की किस वैल्यू के लिए ये इक्वेशन कोइंसाइडेंट लाइन रिप्रेजेंट करेंगे। तो देखो इसमें भी हमने यही करना है काम, 3x - y + 8 इज इक्वल टू 0, 6x - ky + 16 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम पहले फाइंड करेंगे A1/A2 कितना होगा, 3/6, इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2। फिर हमने फाइंड करना है B1/B2, तो ये हो जाएगा -1/-k, तो ये इसको कैंसिल कर देंगे तो ये आ गया 1/k। और हमने फिर यहाँ पे फाइंड करना है C1/C2। C1/ हमने क्या फाइंड करना है यहाँ पे, C2 फाइंड करना है, C2। तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 8 और 16, तो 8/16, तो इसको कैंसिल करोगे तो ये कितना आ गया, 1/2। तो अब देखो कोइंसाइडेंट के लिए क्या होना चाहिए कि जो A1/A2 है इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, ये होना चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे तो 1/2 है,
फिर आएगा हमारे पास 1/k, फिर होगा ये 1/2। तो अगर यहाँ पे देखते हो तो ये 2 है, ये 2 है, तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, तभी तो ये होगा। तो इसका मतलब k की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगी। तो किस वैल्यू के लिए कोसाइनेंट होंगी, k की वैल्यू 2 के लिए। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी था, तो ये क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 5x + 10y - 50 = 0 एंड x + 8y = 10। हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ़ y = mx + 5। तो देखो यहाँ पे अब क्या करना है कि लीनियर इक्वेशंस को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है और x की वैल्यू फाइंड करनी है, x और y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो अब हमने इसमें क्या कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास मेथड होते हैं। पहले हम वो मेथड देख लेते हैं क्या क्या होते हैं। तो देखिए हमारे पास ना मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के लिए 2 मेथड हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो पहले हम एलिमिनेशन मेथड सीखते हैं क्या होता है, और फिर उसके बाद सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। एलिमिनेशन मेथड में बेसिकली क्या होता है कि एक वेरिएबल को हम क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। तो जैसे हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमें इसका आइडिया हो जाएगा किस तरह से करना है। तो जो हमें इक्वेशन दी गई है 5x + 10y - 15 है। देखो क्या इक्वेशन है, 5x + 10y - 50 है। देखो -50 को आप राइट हैंड साइड में लिख लो तो ये +50 हो जाएगा। और इसके बाद हमें जो सेकंड इक्वेशन दी हुई है वो है x + 8y = 10। ठीक है, क्या है, x + 8y = 10, ये दिया हुआ है, देखेंगे ध्यान से। तो 5x + 10y - 50 = 0, x + 8y = 10। तो अब है यहाँ पे हमने क्या करना है कि इसको एलिमिनेशन मेथड से एक वेरिएबल को हमने क्या करना है, एलिमिनेट करना होता है। तो देखो यहाँ पर इसका कोफिशिएंट क्या है, 1। अब हमने क्या करना है कि पहले तो इनके कोफिशिएंट इक्वल करने हैं, या तो x के कोफिशिएंट इक्वल कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं, या फिर y के। तो हम यहाँ पे पहले x के कोफिशिएंट क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। कैसे करना होता है, देखो x के कोफिशिएंट को अल्टरनेट मल्टीप्लाई करना होता है। देखो यहाँ पे रख दो 1 इसका कोफिशिएंट और यहाँ पे रख दो 5 का कोफिशिएंट। अब इस 1 को क्या करना है, 5x से भी मल्टीप्लाई करना है, 10y से भी करना है और 50 से भी करना है। सिमिलरली यहाँ पे जो 5 है इसको 1x से भी करेंगे, 8y से भी करेंगे और 10 से भी करेंगे मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ गया, 5x। 1 को 10y से करेंगे तो आ गया 10y = कितना आ गया, 50। फिर 5 को 1x से करेंगे तो कितना आ गया, 5x। फिर यहाँ पे आप देखो 8y से करेंगे तो कितना आ गया, 40y, और यहाँ पे आ जाएगा 50। अब अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे देखो हमें क्या मिलेगा। अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर दो, साइन चेंज कर दो। तो यहाँ पे अगर हमने ऐसे किया तो ये तो कैंसिल हो गया और ये आ जाएगा 10y - 40y, तो ये आ जाएगा -30y, और यहाँ पे आएगा 0। तो जो y की वैल्यू आएगी 0/-30 करेंगे तो 0 आएगी। तो y की वैल्यू तो हमें कितनी मिल गई, 0। अब x की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, तो किसी भी इक्वेशन में हम क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो जैसे सेकंड इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं y की वैल्यू को, तो x + 8 × 0 = 10। यहाँ पे देखो मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर दी, तो x = ये तो 0 हो जाएगा। देखो 8 × 0 0, तो x = क्या आ गया, 10। तो इस तरह से हमें जो वैल्यूज़ मिली हैं, x की वैल्यू आई है 10 और y की वैल्यू कितनी आई है, 0। और हमें क्या दिया गया था, यहाँ पे क्या फाइंड करना था, यहाँ पे हमने फाइंड करना था y = mx + 5। तो यहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो देखो क्या दिया है, y = mx + 5। तो यहाँ से हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे x और y की वैल्यूज़ को। तो y की वैल्यू है 0, m की वैल्यू, x की वैल्यू कितनी है, 10। तो m × 10 + 5। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये आ जाएगा 10m, और 5 को हम ट्रांसपोज कर देते हैं इस साइड, तो ये हो जाएगा -5, और -5 अब 10 इससे आगे डिवाइड होगा तो ये कितना आ जाएगा, -2। तो ये आ जाएगा हमारे पास -1/2। तो जो m की वैल्यू आएगी -1/2। तो आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट को नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करके देख लीजिए अपने आप एक बार। अब चलते हैं हम एक और किसी और मेथड से एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। अगर मान लो कि कोई लीनियर, हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी हुई हैं और उनको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक और इक्वेशन सॉल्व करने वाला ही क्वेश्चन है, इसको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है इसको यहाँ पे। तो देखो इसको कैसे करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x + y। हमने x + y की वैल्यू फाइंड करनी है। इफ़
3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 एंड 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 3। तो देखो जो हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे क्या है 3y माइनस 2x इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे देखोगे तो वेरिएबल की प्रॉब्लम है, यहाँ पर x है, यहाँ पर y है। तो क्या कर सकते हैं कि इनके वेरिएबल को हम चेंज करके लिख लेंगे। जैसे माइनस 2x को क्या कर सकते हैं, पहले लिख लेंगे इसकी जगह पे और 3y को यहाँ पे लिख देंगे। तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 5 और यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 3। जस्ट इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया है। अब हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है इसको। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे देखो जो माइनस 2x है इसको ट्रांसपोज कर दो राइट हैंड साइड में, तो इधर जाके क्या हो जाएगा, ये प्लस हो गया। देखो 3y इज इक्वल टू 3 प्लस 2x। अब इसमें क्या करना है, 3y इज इक्वल टू 3 प्लस 2x। तो जहाँ इस इक्वेशन नंबर जो 1 है यहाँ पे y की जगह पे हमने y की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ से अगर y की वैल्यू फाइंड करें तो क्या आएगा 3 प्लस 2x अपॉन 3। अब इस वैल्यू को क्या करना है, यहाँ पे रख देना है इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, तो देखो 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2x अपॉन 3 माइनस 2y इज इक्वल टू 5। ओ सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हुई है एक, यहाँ पे नहीं पुट करना हमने, x की जगह पे नहीं पुट करना हमने, y की जगह पे पुट करना है इसको। तो देखो 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2x अपॉन 3 इज इक्वल टू 5। जो यहाँ पे y है देखो y की जगह पे हमने इसकी वैल्यूज़ को पुट करना है, y की वैल्यू को, तो यहाँ पे हमने पुट करना था। तो अब यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा 3x। अब इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं इससे तो ये हो जाएगा 6, माइनस 2 को अगर माइनस टू को माइनस 2x से करेंगे तो माइनस 4x और इसके अपॉन में क्या आएगा 3 इज इक्वल टू 5। अब एलसीएम वगैरह लेकर अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 9x माइनस 4x को मैं पहले लिखता हूँ, फिर लिखता हूँ माइनस 6 और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इस साइड, तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 9x माइनस 4x कितना आएगा, यहाँ आएगा 5x और 6 को अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो 6 उस साइड जाके क्या हो जाएगा, इसमें ऐड हो जाएगा और ऐड होके हमें मिलेगा 21। तो 5x इज इक्वल टू क्या आ गया 21। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आएगी 21 अपॉन 5। x की जो वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी आ गई 21 अपॉन 5। अब यहाँ से हमने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे ध्यान देना। तो जो यहाँ पे हमने y इज इक्वल टू फाइंड किया था 3 प्लस 2x अपॉन 3, इसमें हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ को रख देंगे। तो y इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 3 प्लस 2x अपॉन 3, तो यहाँ पे x की वैल्यू हम रख देंगे। तो देखो 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 21 अपॉन 5 अपॉन 3 ये है हमारे पास। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं, 3 प्लस ये हो जाएगा 42 अपॉन 5 अपॉन 3। अगर यहाँ पे हम एलसीएम लेते हैं तो ये कितना बनेगा 15, 42 अपॉन 5 और ये नीचे यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में दोनों। तो यहाँ पे बनेगा हमारे पास 57 अपॉन 15। तो जो हमारे पास y की वैल्यू आएगी वो आएगी 57 अपॉन 15 और जो x की वैल्यू आई है वो आई है 21 अपॉन 5। हमने क्या फाइंड करना था, x प्लस वाई फाइंड करना था। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम करते हैं तो 21 अपॉन 15, सॉरी यहाँ पे क्या था, x की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, x की वैल्यू हमने फाइंड की थी 21 अपॉन 5, 21 अपॉन 5। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमने लिखना है, करेक्शन कर देते हैं थोड़ी सी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21 अपॉन 5 प्लस 57 अपॉन 15। तो अब यहाँ पे हम एलसीएम लेकर इसको ऐड कर सकते हैं। तो जो x प्लस वाई इज इक्वल टू आएगा 21 कितना आएगा, यहाँ पे अब थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे तो 43 प्लस 57, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अगर हम देखो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा, इधर आएगा 63 प्लस 57, ये हो जाएगा 10, 6 प्लस 5 11 12, तो ये आएगा हमारे पास कितना 120 अपॉन 15, 120 अपॉन 15 और 15 एट जा कितना होता है, तो x प्लस वाई की जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 8।
तो यहाँ पे मैंने आप फाइंड कर लिया है x + y = कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से कर लेना। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं, पर इसको क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो मैंने ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया था। ये सब्स्टिट्यूशन मेथड आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा देखिए इस जो चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसमें आपको इसके अलावा ज़्यादा कुछ नहीं है। इससे बस और क्या आपको ज़्यादा आ सकता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन के लिए क्या है, पहले आपको स्टेटमेंट बनानी पड़ती हैं। अगर वो मैं क्वेश्चन इस वीडियो में कराने लगूंगा तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लेंथी हो जाएंगी, बहुत ही क्वेश्चन है। तो उन क्वेश्चन की आप अपने आप से प्रैक्टिस कीजिए। कॉन्सेप्ट इसमें इतना ही है, 2 मेथड हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड एलिमिनेशन मेथड, और बाकी उनकी रेशो वाला कॉन्सेप्ट आप ध्यान में रखना। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आए, वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, और चैनल पे अगर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ ज़रूर लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे और इस तरह की वीडियो बनाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।